हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। तो हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मोरंग लदे ट्रैक्टर ट्रॉली दे रहे सड़क हादसों को दावत। मोरंग लदे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क हादसों को दावत देते नजर आ रहे हैं। अवैध तरीके से मोरंग ढोई जा रही है हमीरपुर में और खुलेआम हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। दिन रात मोरंग लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही होती है जो कि सड़क हादसों को दावत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुमेरपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई है। सड़क हादसों को खुलेआम मोरंग लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियां दावत दे रहे हैं। दबंग कोटेदार की दबंगई आई सामने। खबर गोंडा से है जहां कोटेदार की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं बांट रहे राशन, तो कोटेदार अंगूठा लगवाने के बावजूद लोगों को राशन नहीं दे रहा है। मिट्टी बोरी में भरकर कर रहे हैं कार्ड खारिज। सरकार के नियम के खिलाफ लगातार कोटेदार काम कर रहा है जहां लोगों को राशन तक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है। कोटेदार राधा रमण तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया। मामला संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक संबंधित अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों की लापरवाही से गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है। तो लगातार केंद्र सरकार के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गल्ला कोटेदार महोदय द्वारा एक दिन फिंगर लगवाया जाता है और 4 दिन बाद हम लोग को गल्ला दिया जाता है, वो भी कम दिया जाता है। ये हमारी ग्राम सभा रतवागाड़ा की जनता है। आप लोग इसमें हम लोगों के साथ में है। आप लोग देख लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। अगर मुझसे संतुष्टि नहीं है, हम लोगों को गल्ला उसी दिन चाहिए और हम गल्ला कम नहीं लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीएम साहब से भी निवेदन है, माननीय विधायक जी और सांसद जी से कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। गल्ला कितना मिलता है आपको? 5 परानी है, हमें 22 किलो गल्ला मिला। ओके, 5 परानी 22 किलो गल्ला। कितना मिलना? 25 किलो मिलना चाहिए। 25 किलो तो हम पावत रहे, लेकिन पहले तो सरपाना 25 किलो तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए, कोटेदार की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है जहां अंगूठा लगवाने के बावजूद भी आखिर जो दबंग कोटेदार है वो लोगों को राशन क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? राशन 3-4 दिन का मामला हो गया है। आज जब हम फिर बात किए अधिकारी से, तो कोई काम नहीं किया, न इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ की जनता बहुत परेशान है। जनता से जब बात किए तो जनता कह रही है कि मिट्टी रख के गल्ला वितरण किया जा रहा है, अंगूठा लगवाया जा रहा है। और जब हम वहाँ बात भी किए थे अधिकारी से, अधिकारी आज तक कोई कार्रवाई उसके किए नहीं है। लेकिन देखिए रमेश, लगातार कोटेदार की शिकायत मिलने के बावजूद भी आखिर अधिकारी कोटेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अधिकारी की कमी है। अधिकारी करना नहीं चाहते हैं या उनकी मिली भगत हो सकती है। वो साफ बता नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं और ना साफ बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रमेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए सूची जारी की है। तो बीजेपी ने विधानसभा बाई इलेक्शंस के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। यूपी में 4 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। तो यूपी में 4 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव पर बीजेपी ने दाव लगाया। वहीं ददरौल से अरविंद सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही गैसड़ी से पूर्व विधायक को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए सूची जारी कर दी है। इस दौरान कुल 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बताते चले कि 4 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर ददरौल की बात करें तो अरविंद सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है।
हमीरपुर में उड़नदस्ता टीम ने 2,22,000 किए जब्त। उड़नदस्ता टीम ने 2,22,000 की बड़ी धनराशि को जब्त किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी धनराशि जब्त की गई है। बैरियर लगाकर उड़नदस्ता और पुलिस टीम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। डीएम के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कार से 2,66,000 की नकदी बरामद की गई है। रुपए की सही जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने सभी पैसों को जब्त किया है। तो पैसों की जानकारी मिलने पर जब चालक सही और सटीक जानकारी नहीं दे पाया तो पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा की धनराशि को जब्त किया है। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की 12वीं सूची। तो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट की 12वीं सूची को जारी किया है। बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो बीजेपी ने जहां एक तरफ बाई इलेक्शंस के प्रत्याशियों का ऐलान किया है तो वहीं 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। फिरोजाबाद से विश्वदीप ठाकुर को टिकट दिया गया है। वहीं देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी पर बीजेपी ने दाव लगाया है। तो देवरिया से भी कैंडिडेट का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो प्रत्याशियों की 12वीं सूची आज बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। लखनऊ में सिपाहियों ने युवक को अगवा किया है। खबर लखनऊ से है जहां सिपाहियों ने एक युवक को अगवा किया है। चारबाग से युवक को अगवा किए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां सिपाही एक युवक को अगवा करते हुए नजर आए। अगवा कर पीएससी की बैरक में बंद कर जमकर पिटाई की है और साथ ही युवक के बाल भी काटे गए हैं। 35वीं वाहिनी पीएससी में थी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया था सिपाही। तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने सिपाही पहुंचा था। 2 नामजद समेत 15 अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। कंधा टकराने की वजह से विवाद हुआ। तो कंधा टकराने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सिपाहियों पर युवक को अगवा करने का आरोप लग गया। आरोपी सिपाही मेरठ जेल में तैनात है। सिपाही को बचाने के लिए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सिपाही को बचाने के लिए हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं सिपाहियों ने युवक को अगवा किया है जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल कंधा टकराने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सिपाही ने चारबाग से युवक को अगवा कर लिया।